अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज से जी हम एक नया सिलसिला शुरू करने लगे हैं अपने चैनल के ऊपर, इस्लामाबाद रियल एस्टेट के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस्लामाबाद में रियल एस्टेट की जो सर्विसेज हैं, स्पेशली रिगार्डिंग ऑन गोइंग हाउसिंग प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन इंस्टॉलमेंट प्लान हो गए, इसके अलावा वेरियस प्रोजेक्ट्स हो गए जो शॉप्स के ऊपर, अपार्टमेंट्स के ऊपर मुहित हैं, उनका अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करते हैं। लेकिन बहुत से दोस्तों ने हमें ये चीज़ भी कही है कि आप जो रिव्यूज़ हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स के जो रिव्यूज़ हैं वो लाजमी लेके आएँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह 20-22 साल से काम कर रहे हैं इस्लामाबाद में, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप अवामुन नास तक पहुँचाएँ। तो इंशाल्लाह ताला ये आज मैं एक ये जिसे कहते हैं कि इंट्रोडक्टरी जो वीडियो है वो बनाने लगा हूँ। मैं थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि हम ये जो सीरीज़ आगे बनाने जा रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स की, वो कैसी होगी, किस तरीके से होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। किस जोन के ऊपर मुश्तमिल होगी। हम जी स्पेसिफिकली इसमें जोन 2 को टारगेट करेंगे इस्लामाबाद के। नंबर 1 उसकी वजह ये है कि जोन 2 जो है वो जोन 1 जो कि पुराना इस्लामाबाद है, जोन 1 उसके सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है। नंबर 1 ये हो गया। दूसरे नंबर पे आपकी इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड जो है वो सारा का सारा फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स जो है वो सब जोन 2 में डाइवर्ट हो गया है। उसकी वजह ये है कि नंबर 1 एक्सेस वाइज जो है मेन चीज़ होते हैं रस्ते। ठीक है, रस्ते जो हैं वो सब जोन 2 को लगते हैं, बेशक वो M1 मोटरवे हो, बेशक वो M2 मोटरवे हो, बेशक वो श्रीनगर हाईवे हो, बेशक वो GT रोड हो, तो ये सारे के सारे रास्ते यहाँ पे लगते हैं। इसके अलावा मेगा प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो CPEC जो है, जो कि इस्लामाबाद का एक ही जगह से मूव हो रहा है, वो है हकला, वो भी आपका जोन 2 के अंदर मूव होता है। इसके अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटीज़ आपकी सारी की सारी चीज़ें जनरेट होती हैं, वो भी आपका जोन 2 के अंदर लोकेट करता है। इसके अलावा जो कि रावलपिंडी रिंग रोड एक गेम चेंजर की एक हैसियत रखता है पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद में, उसका भी बेशतर जो हिस्सा है, अबव 60% जो है, वो भी आपका जोन 2 के अंदर आता है। तो हम जोन 2 के इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ सेक्टर्स का ये है रिव्यू करेंगे, जिसके अंदर हम CDA सेक्टर्स भी डेफिनेटली होंगे, जिसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होंगी, जिसके अंदर जो प्राइवेट सोसाइटीज़ भी होंगी, और ज़्यादातर जो एरिया है हम उसका इंशाल्लाह ताला रिव्यू करेंगे और कोशिश करेंगे अपना होमवर्क करके जो है, मतलब सारी की सारी अपनी चीज़ें पहले कंप्लीट करें, उसके बाद मतलब कि वीडियो बनाएं। हमें देखिए व्यूवरशिप का शौक नहीं है मेरा, कोई ये है कि वो जिसे कहते हैं कि वीलॉग वाला चैनल नहीं है कि मैं कोई पहाड़ियों पे घूम रहा हूँ और इस तरह कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई जिसे कहते हैं, आप कह सकते हैं कि मेरा कोई और बिजनेस है। हम स्पेसिफिकली ये हमारे आप पीछे मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम ये है कि रजिस्टर्ड रियल एस्टेट हमारी फर्म है। तो ये नहीं है कि हमारी जो कंपनी है वो जी शाम को ये है कि पकौड़े लगाती है और सुबह जो है वो टेंट लगाती है, इस तरह का हमारा सिस्टम नहीं है। मतलब जो चीज़ हम कहते हैं, हमारी कोशिश होती है अपना होमवर्क कंप्लीट करके आपको बताएं, ठीक है, ताकि उसके अंदर जो है वो ना हमें किसी शर्मिंदगी का फ्यूचर में सामना करना पड़े और ना हमारी वजह से किसी बंदे की जो जमा पूंजी है, क्योंकि ये बड़ी एक मेन चीज़ होती है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि एक नॉर्मल डॉक्टर है, तो वो आपको, अगर आप कहेंगे जी सर में दर्द है, तो वो अगर टीका आपको पेट वाला लगा दे तो फिर उसके बाद आपका अपना अल्लाह ही हाफिज है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे इस ये सीरीज़ के अंदर प्रॉपर। इस सीरीज़ के अंदर हम मुख्तलिफ सेक्टर के रिव्यू करेंगे और रिव्यूज़ के अंदर हम आपको उनके साइट विजिट भी करवाएंगे, उसके अंदर उसका सारा स्टेटस भी बताएंगे कि ये CDA की टेरिटरी में आ रहा है, RDA की टेरिटरी में आ रहा है। प्लॉट्स की कीमतें जो हैं वो भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, प्लॉट साइजेस भी बताएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अभी से मेक श्योर कर दूं कि बहुत से हमारे फिर जो दोस्त होते हैं स्पेशली, ठीक है, जो लोग रियल एस्टेट को नहीं समझते, वो ये चीज़ लाजमी कहते हैं कि जी आपने देखे जी भाईजान, आपने 6 महीने पहले वीडियो बनाई थी, उसके अंदर आपने ये कीमत कही थी और अब आप कह रहे हैं जी इधर ये कीमत है। तो मेरे दोस्तों, 6 महीने पहले अगर आप चीनी भी लेने जाए ना, तो वो भी अगर आपको 100 रुपये किलो मिल रही है, तो 6 महीने के बाद अगर आप जाके लें तो वो भी आपको 100 रुपये किलो नहीं मिलेगी। तो ये फिर भी प्लॉट है, दुकान है, कमर्शियल है, सारी चीज़ें, तो ये कभी भी सेम नहीं होती। तो ये काइंडली ये चीज़ देख लिया करें। बहुत से दोस्त इस हवाले से बहस करते हैं और हमारी कोशिश कभी भी नहीं होती कि हम आगे से बंदे से बहस करें, क्योंकि हम ये चीज़ें समझ रहे होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको समझाएं, लेकिन बहुत से दोस्त होते हैं जो ये चीज़ें नहीं समझते। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज था कि जब हम एक आपके लिए रिव्यू बना रहे हैं, ठीक है, तो वो डेफिनेटली आज की जो मार्केट की हालात है, जो सर्कमस्टांसेस है, हम उसके तहत बना रहे हैं। वो कीमतें ऊपर भी हो सकती है, वो कीमतें नीचे भी हो सकती है। ये कोई हरफे आखिर नहीं होता कि जी अगर 5 मरले का प्लॉट अगर 70 लाख रुपए में किसी सोसाइटी में चल रहा है तो वो सारी जिंदगी 70 लाख रुपए का रहेगा। हो सकता है कोई अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी कोई आफत आ जाए, ठीक है, कि वो आपकी कीमत जो है वो 50 लाख में भी आ सकती है, 10 लाख में भी आ सकती है।
ठीक है। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले एक एग्जाम्पल कोट कर देता हूँ ताकि लोगों को समझ आए। जब पाकिस्तान में जल्जला आया था, ठीक है, तो उस टाइम पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा डी वैल्यू हो गई थी। तो ये कुछ चीज़ें होती है, जब अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ आ जाए तो उसमें किसी इंसान का कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी की प्राइसेस ज़्यादातर जो है आप कह सकते हैं 95% वो एप्रिशिएट ही होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों के समझाने के लिए थी। इसके अलावा आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके लाजमी लिख सकते हैं कि इस सेक्टर का रिव्यू बना दें, इस सेक्टर का। बात ये है कि वो सेक्टर हो, ये ना हो कि वो जाली स्कीम आगे से हो, क्योंकि हमें ज़्यादातर चीज़ें फिंगर टिप पे पता है कि कौन सी स्कीम ठीक है, कौन सी स्कीम गलत है, ठीक है। तो नीचे आके कमेंट सेक्शन में दे दें। ये नहीं कि आप गए कि जी सबा टाउन की बना दे, तो क्या नाम है इस ये वो जिसे कहते हैं सारा टाउन की बना दें, ये कर देंगे। सारा सबा जो है वो ना मौके पे मिलती हैं, ठीक है, और ना ये आगे मौजूद होती हैं। तो ऐसे सेक्टर्स के लाजमी बताएं जो मैंने आपको एरियाज जोन 2 के बता दिए हैं। जिस तरीके से ये वाक एंड टेक्सला से लेके हम इधर 26 नंबर तक बनाएंगे, मोटरवे चौक तक, फिर उसके बाद एयरपोर्ट के बाउंड्री तक जाएंगे, फिर एयरपोर्ट की बाउंड्री से हम जंग बातर तक जाएंगे, वाक एंड तक, फिर इधर से हम चक्री वाली तरफ जाएंगे। मतलब जिधर एक्सपेंशन हो रही है न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो आसपास के एरियाज है वहाँ पे बनाएंगे। तो ये इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि महीने के अंदर कम से कम हम 2 रिव्यूज बनाएं आफ्टर 15 डेज, ठीक है, और मैक्सिमम हम 3 रिव्यूज बनाएं 10 दिन के अंदर 1 रिव्यू, लेकिन मिनिमम इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी हम 2 रिव्यूज बनाएं। तो ये एक एडिशन होने जा रहा है चैनल पे, मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। और दूसरे नंबर पे एक मेन चीज आपको बता दूं, हम उन सेक्टर्स का काम नहीं करते, ठीक है। बहुत से दोस्त ये कहेंगे कि जी आप जो है फिर हमें उधर चीज़ भी लेकर दें, परचेज भी करके दें, ये भी करें, बेच के भी दें। देखिए हम अपने सिर्फ सेक्टर्स का काम करते हैं, और अपने सेक्टर्स को हम ऐसा तरीके से अगर संभाल लें तो वही बहुत होता है। मैं कोई इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, लोग होते हैं कि जी 6 जगह उन्होंने पंगे लिए होते हैं, टांगे पिसाई होती है। मैं बड़ा थोड़ा लिमिटेड काम करता हूँ, सुथरा काम करता हूँ, और मैंने हमारी टीम भी इसी तरीके से काम करती है। तो हम सिर्फ आपके लिए रिव्यू उसमें बनाएंगे, ठीक है, कि जी ये चीज़ है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारा काम है आपको देना, उसकी साइट विजिट करवाना हमारा काम है, लेकिन हम उन सेक्टर्स का काम नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आपको पहले ये चीज़ इन्फॉर्म कर दूं, क्योंकि बहुत से दोस्त, अभी मैंने इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की बनाई थी, इवन कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा, टाइटल में भी लिख रहा कि मैंने ये पब्लिक कंटेंट बनाया है। रियल एस्टेट सर्विसेज के लिए आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर जरूर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम उन प्रॉपर सेक्टर्स का काम नहीं करते। स्टिल अगर आप कहेंगे कि जी मेरी कोई चीज़ है आप उधर सेल कर दें, आप हमारी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह हम आपको देंगे, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि जी मैंने इधर परचेज करना है, ठीक है, एक ये चीज़ में देने, क्योंकि हमें ये चीज़ें पता लग जाती हैं। बहुत से दोस्त होते हैं कि जो बेचना चाहते हैं और वो बात कर रहे होते हैं लेने की नीयत से कि जी मैंने बेचना है और मैंने लेने की नीयत। मेरे भाई रियल एस्टेट के अंदर ये एक फार्मूला है कि बेचने के टाइम रेट और होता है और लेने के टाइम रेट और होता है, ये कभी भी सेम नहीं होता, ठीक है। ये पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो जब भी आपने चीज़ बेचनी है तो टू दी पॉइंट कहेंगे जी मैंने ये चीज़ बेचनी है, इसमें अपना भी टाइम आप सेव करेंगे, हमारा भी टाइम सेव करेंगे कि जी चीज़ है मैंने सेल करनी है, इसकी काइंडली आप मुझे जो है वो बेस्ट ऑफर जो है वो मुझे ले दें। हमारी टीम वर्क करेगी, आपको बेस्ट ऑफर ले देंगी। लेकिन जब बंदा ये कहता है कि जी मैंने इधर 10 मरले का प्लॉट लेना है, उसके बाद ये अच्छा जी 50 लाख, जब बेचना है जी 45 लाख, ओहो अच्छा यार ये क्यों फ़र्क है। तो रियल एस्टेट के अंदर देखें, जब आपने चीज़ एक बेचनी तो उसके अंदर मुख्तलिफ पहलू जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, मतलब आप इन्वेस्टर्स उसमें अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपको पेमेंट चाहिए सारी की सारी चीज़ें, तो इन्वेस्टर हमेशा जब भी कोई चीज़ पिक करता है तो वो अपना मार्जिन रख के पिक करेगा, वो कभी भी मार्केट प्राइस के ऊपर बाय नहीं करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी, जो कि लोगों को नहीं पता होती, ना लोग बताना गवारा करते हैं। तो ये चीज़ें देखें, बात जब भी करें टू दी पॉइंट बात करें, हवा के अंदर बातें ना करें, क्योंकि अगर आप हवा के अंदर बात करेंगे तो फिर हवा के अंदर आपको टीके बहुत बड़े बड़े लगने का अंदेशा होता है। तो इस वजह से अपना टाइम सेव करें, दूसरे का टाइम सेव करें, टाइम इज़ मनी। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंट्रोडक्टिव वीडियो थी, मैंने कहा आप तमाम दोस्तों को बता दूं। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।